जी हां, बंगाल बोले में आज हम आपको दिखाएंगे हुगली नदी से कोलकाता के महिलाओं के मन की बात। लेकिन उससे पहले 200 सेकंड में देखिए बंगाल चुनाव की 10 बड़ी खबरें बंगाल टॉप 10 में। गृह मंत्री अमित शाह ने आज बंगाल के बांकुड़ा और झारग्राम में चुनावी रैली की। बांकुड़ा के रानीबंध की रैली में अमित शाह ने ममता बनर्जी से 130 कार्यकर्ताओं की हत्या पर जवाब मांगा। बंगाल की जनता इस बार 130 राजनीतिक हत्याओं का आपको बैलेट के मशीन के अंदर आपको उसका जवाब मिलने वाला। जबकि हेलीकॉप्टर में खराबी आने की वजह से अमित शाह झारग्राम नहीं पहुंच पाए। यहां की जनता को उन्होंने वर्चुअल तरीके से संबोधित किया और आरोप लगाया कि ममता राज में बंगाल पाताल में चला गया है। झारग्राम में गृह मंत्री अमित शाह की रैली से पहले पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। बीजेपी का आरोप है कि लोकल पुलिस ने रैली में आने वाले लोगों को रोकने की कोशिश की। पहले से ही हम लोगों को रोक दिया था। हमारा जो कार्यकर्ता है बाहर से आ रहे हैं, पूरा गांव से आ रहे हैं, वो लोग उनको 5 से 7 किलोमीटर दूर में बात रख दिया। 10 मार्च को नंदीग्राम में पैर में चोट लगने के कारण पहली बार ममता बनर्जी ने कोलकाता से बाहर चुनावी रैली की। पुरुलिया में ममता बनर्जी ने व्हील चेयर पर बैठकर टीएमसी के लिए प्रचार किया। उन्होंने कहा कि उनके दर्द से ज्यादा जनता का दर्द है और हर हाल में बंगाल की रक्षा करनी होगी। আমার শরীরে যন্ত্রণা আছে, কিন্তু আমার যন্ত্রণা থেকেও সাধারণ মানুষের যন্ত্রণা অনেক বেশি। তাদের ভালো থাকতে হবে, তাদের সুস্থ থাকতে হবে, বাংলায় শান্তি রক্ষা করতে হবে। बंगाल चुनाव में बीजेपी के स्टार कैंपेनर और सांसद रवि किशन ने फगुआ मोड में ममता बनर्जी पर चुटकी ली। जोगिरा गाने के जरिए ममता बनर्जी से उन्होंने नंदीग्राम में लगे चोट पर सवाल पूछा है। व्हील चेयर पर दीदी बैठे, व्हील चेयर पर दीदी बैठे, सबसे मांगे वोट, 24 घंटे में प्लास्टर कटा। ये कैसी थी चोट जो गिरा सारा रा। आसनसोल से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो कोलकाता के टॉलीगंज से विधानसभा में एंट्री के लिए किस्मत आजमाएंगे। न्यूज नेशन से बातचीत में बाबुल सुप्रियो ने दावा किया कि चुनाव में उनकी जीत होगी और वो बीजेपी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। तो इस बार जो है लड़ाई होगी और हम दिल से लड़ेंगे और मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि बिल्कुल हम इस लड़ाई को जीतेंगे। कोलकाता के बेहाला ईस्ट से बीजेपी उम्मीदवार और एक्ट्रेस पायल सरकार ने कहा है कि उनकी विचारधारा बीजेपी से मेल खाती है और यही वजह है कि उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। न्यूज नेशन से बातचीत में पायल सरकार ने ममता बनर्जी के खेला होबे नारे पर तंज किया। नहीं, मेरी पार्टी के नेता ऐसे नहीं बोलते हैं कि खेला होबे। हम सब मिलके मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग काम करेंगे, मेहनत करेंगे। खेला जिनको करना है वो करे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी लगातार बंगाल में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पूर्व मेदिनीपुर में जनसभा से पहले नितिन गडकरी ने दावा किया कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद डबल इंजन की रफ्तार से विकास होगा। केंद्र सरकार भाजपा का है और राज्य सरकार भी भाजपा का आएगा, तो ये डबल इंजन लगने के बाद बंगाल की बहुत प्रगति होगी। वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए अब लोकल स्तर पर डोर टू डोर कैंपेन भी जारी है। तस्वीरें पुरुलिया की हैं। यहाँ के मन बाजार सीट से बीजेपी उम्मीदवार गौरी सिंह सरदार घर घर जाकर लोगों से मिल रही हैं, हाथ जोड़कर वोट की अपील कर रही हैं। तो वहीं टीएमसी प्रत्याशी और ममता सरकार में मंत्री संध्या रानी टुडू का भी जनसंपर्क अभियान जारी है। जमीन पर बिखरे बीजेपी के झंडे और दुकानों में तोड़फोड़ की यह तस्वीर हावड़ा की है। यहाँ के सुकांतापल्ली इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। आरोप है कि रविवार रात टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने अचानक बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। घरों में घुसकर महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट भी की। हमले में 15 लोग घायल हुए हैं। इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई। घरों में तोड़फोड़ और दरवाजे पर देसी बम। तस्वीरें कूच बिहार की। यहाँ के दिनहाटा में बीती रात बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। फिर एक दूसरे के बीच बम गोले चले। मौके से पुलिस ने कई बम को बरामद किया है। इलाके में तनाव है और पुलिस अफसर कैंप किए हुए हैं।